हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। मैं हूं प्रियरंजन। आज जो है कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का 15वां दिन है। क्वेश्चंस आपके ग्रुप में मिल गए थे 6:30 बजे के आसपास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया होगा। टोटल 10 क्वेश्चंस आपको मिले होंगे इसके अंदर, जिसमें से किसी का स्कोर 8, किसी का 9 ऐसा रहा होगा, बहुतों का 10 में 10 रहा होगा। तो जिनका स्कोर अगर थोड़ा सा कम है तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि सर एग्जाम टाइम है, अब हमसे नहीं बन रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तैयारी नहीं। अपनी तैयारी पर संदेह नहीं करना है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो सकता है, तो यहां नहीं बना था इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में भी आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को मिला हुआ था वो था ये, हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड ऑफ द वर्ड पोस्टर इफ द लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी ये जो है कह रहा है क्वेश्चन ये कि यदि अगर पोस्टर, जो शब्द दिया हुआ है पोस्टर, है ना, पोस्टर को अगर अल्फाबेट के हिसाब से, है ना, अल्फाबेट के हिसाब से अगर रखा जाए इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर आगे से पीछे की ओर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो उसमें कितने अक्षर ऐसे हैं या कितने लेटर्स हैं जो अनचेंज्ड रहेंगे। अनचेंज्ड का मतलब क्या है, वो अपने स्थान पर बने रहेंगे। तो देखो POSTER, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले E आता है, देन उसके बाद फिर हम लोग काउंट कर लेंगे, उसके बाद फिर O आता है, P आता है, फिर क्या है RST। ठीक है, अब इसको हम लोग अरेंज कर दिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब बोलता है कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान पर बने हुए या अनचेंज्ड है। देखो यहां पर सिर्फ एक है, O है, बाकी S के जगह पे P है, T के जगह पे R है, E के जगह पे S है, R के जगह पे T है ना। तो यानी यहां पर क्या होगा, सिर्फ एक ऐसा वर्ड है, सॉरी एक ऐसा लेटर है जो अपने स्थान पर बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर A जो है वो सही है। तो जिनका भी एक आ रहा है, A आ रहा है, उनका एकदम एक्यूरेट सही है। एक नंबर आपने गेन कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, A एंड B कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज। यानी A 16 दिन में किसी को काम करता है, किसी काम को, और B उसी काम को 12 दिन में करता है। A स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड एट इट फॉर 2 डेज। यानी A अकेले उस काम को पहले स्टार्ट करता है और 2 दिनों तक काम करता है, और उसके बाद क्या करता है, काम को छोड़ देता है, और B उसी काम को ज्वाइन करता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन को समझना, उस काम में 2 दिन ऑलरेडी वर्क हो चुका है, यानी काम का कुछ हिस्सा खत्म हो चुका है ना। तो जो खत्म हो गया, फिर बोल रहा है जो बचा हुआ काम है वो A और B मिलकर कर रहा है। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। देखो इस वर्ड में जो है ना, इस लाइन में काफी ज्यादा क्लू है। कैसे, अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे। वही ये हिंदी में 16 दिन 12 दिन लग रहा है। A ने काम को शुरू किया, 2 दिन तक काम किया, फिर B उसके साथ हो गया। अब देखो A जो है 16 दिन में करता है, तो A का 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/16। B का कितना हो गया, 1/12। अब हम यहां से क्या करते हैं, 2 दिन तक काम कौन किया है, 2 दिन तक काम 2 दिन तक काम A पहले कर लिया है, और B जो है उसके बाद ज्वाइन होता है। हम मान लेते हैं कि 2 दिन के बाद जो काम हुआ है कि सर वो X दिन में खत्म हो गया, बचा हुआ काम X दिन में खत्म हो रहा है। तो बचा हुआ काम X दिन में, अब यहां भी X लगाएंगे। अब देखो X क्यों लगा रहे, बचा हुआ काम में B तो रहेगा ही, और A 2 दिन पहले किया है, बट X दिन जो बचा हुआ काम जो था वो दोनों मिलकर किया, तो यानी X दिन दोनों लोगों ने काम किया है ना। तो A के लिए 2 + X या X + 2 रख सकते हो। यहां पर एक काम होगा। 16 और 12 कैल्शियम कैसे लेंगे, ये वाला फंडा हम लोग को नहीं इस्तेमाल करना है ना, इसमें टाइम लगेगा। इस तरीके से नहीं करना है। जो बड़ा है उसके टेबल को हम लोग देख लेंगे, जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, यानी जो वैसा डिजिट जिससे दोनों डिविजिबल हो। जैसे 16 के टेबल में 16 2 32, 32 12 से डिविजिबल है नहीं, 16 3 48, 48 यहाँ एलसीएम हो गया। अब 16 से इसको जो है नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है, 6। अब देखो यहां पे हम बोले थे कि इस लाइन को गौर करना। ये जो नीचे वाला क्या कहता है, काम पूरा करने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए, यानी पूरा काम जो है पूरा समय कितना लगा। तो अब देखो x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, 6। तो x क्या था, x वो था जो बचा हुआ काम 2 लोगों ने मिलकर किया, A और B। बट A जो है वो 2 दिन ऑलरेडी इस पे काम कर चुका था,
तो टोटल टाइम अगर पूछे यहां से कि टोटल टाइम कितना, अगर यहां पे क्वेश्चन रहता है कि सर सिर्फ बचा हुआ काम, रेस्ट काम को जो है रिमेनिंग वर्क को पूरा होने में कितना टाइम लगा, तब आंसर 6 था। लेकिन बोला है पूरा समय बताइए, पूरे काम को खत्म होने में पूरा कितना टाइम लगा है। तो 2 दिन पहले अकेले एक किया था, फिर दोनों मिलकर 6 दिन किया, तो टोटल 8 दिन हो गया। कितना हो गया? 8 दिन हो गया। अब देखो ऑप्शन में यहां देखो 6 भी रहेगा और 8 भी रहेगा, है ना। यहाँ 6 भी है और 8 भी है। हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 दिन। क्योंकि क्या पूछा है यहाँ देखो क्वेश्चंस में मार्क किया हुआ है फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, है ना। तो आंसर हो गया हम लोगों का 6 + 2 8 दिन, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, देखने में इजी लगता है बट थोड़ा सा हल्का सा कहीं कहीं ये क्लू दे देता है, फंसने वाला दे देता है, तो बहुतों से गलती हो जाता है। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से है। इन अ कोड लैंग्वेज इफ स्कूल इज रिटन एज CSOHLO देन हाउ विल विंडो बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अब देखो कह रहा है क्या कि स्कूल का कोड ये है, लो भाई लिख दिए स्कूल का कोड। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन आना है इस बार प्रीलिम्स में भी, तो उसको इस तरीके से लिख दिया करो। इससे क्या होगा ना कि जो लॉजिक है ना इनके बीच में, वो तुमको क्लियरली पता चलेगा कि क्या लॉजिक लग रहा है। अब देखो SC यहाँ पे C आ रहा है, C यहाँ सेकंड में है, फिर S आ रहा है, फिर O आ रहा है, तो यानी ये आ रहा है H, फिर L आ रहा है। यानी देखने से अगर देखा जाए तो ये टोटल 6 टर्म है और ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहा है। यानी 1 और 2 आपस में इंटरचेंज है, फिर 3 और 4 आपस में इंटरचेंज है, फिर 5 और 6, है ना। तो यानी यहां पर क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है। तो किसका हम लोग को कोड पूछा है? विंडो का। तो हम लोग सेम फॉर्मूला लगा देंगे, वही लॉजिक। W और I है तो I और W कर देंगे, आगे पीछे कर दिए, इसको उलट दिए हम लोग। N और D है तो D और N, O और W है तो W और O। ऑप्शन से आप चेक कर लो, IWDNWO, यानी ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। देखो देखने में बहुतों को कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स भागते हैं कि सर पता ही नहीं चलेगा, लॉजिक नहीं पता चलेगा, 2-3 मिनट समय जाएगा। ऐसा नहीं है, आप बढ़िया से अगर क्लियरली अटेंटिव होकर देखोगे आराम से बनेगा। और 10 क्वेश्चन में, मैंने पहले भी एक सेशन में बताया है, ये 10 क्वेश्चन जो है ना, इसमें मोस्टली स्टूडेंट 8-9 अटेम्प्ट करेगा, सही बनाएगा। कितना लोग होंगे जो 10 में 10 बनाएंगे। हार्ड क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूट रहा है तो आप बाकी से पीछे नहीं होगे। क्यों? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन बहुतों लोग छोड़ेगा, बट इजी क्वेश्चन छूटेगा तो समझो आपका सिलेक्शन होने का चांस फिर कमेगा। इजी क्वेश्चन किसी भी पेपर में हम लोगों को नहीं छोड़ना है, ना हिस्ट्री में, ना ज्योग्राफी में, ना पॉलिटी में, ना मैथ रीजनिंग, किसी में नहीं। इजी क्वेश्चन को हमेशा बनाना है और ये इजी ही रहेगा। ये 10 में आराम से आप 8-9 स्कोर कर सकते हो, और अगर थोड़ा प्रैक्टिस है, मेहनत है, तो 10 में 10 इजिली बना सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज वाज रिकॉर्डेड एज 64 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर्स वाज एडेड द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, व्हाट वाज द टीचर्स वेट। तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, हम लोगों ने सेशन के अंदर जब एवरेज पढ़ा था तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सॉल्व किया था। कह रहा है क्या कि 21 लड़कों का औसत वजन 64 kg है ना। द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज इज इक्वल टू 64 kg। तो टोटल वेट कितना होगा, जिसको हम लोग सम बोलते हैं, या फिर बोल लो टोटल वेट, जो आपको बोलना है बोल सकते हो इसको। तो टोटल वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी एवरेज कितना है 21, है ना, सॉरी एवरेज कितना है 64, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कितने लोग हैं 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 3 1 1344, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 14, यानी इतना केजी टोटल वेट है। अब देखो कहता है कि अगर टीचर के वेट को इंक्लूड कर दिया जाए, यानी टीचर का वेट, तो यानी टोटल पहले कितने लोग थे 21 लोग थे, अब कितने हो गए 22 लोग। तो एवरेज वेट 1 kg से इंक्रीज्ड बाय 1 kg, तो 64 kg से कितना हो जा रहा है 65 kg हो जा रहा है। तो टोटल वजन कितना हो गया, टोटल वजन या फिर टोटल वेट बोल लो, सम बोल लो, कुल वजन, है ना। तो क्या हो गया 22 गुना 65, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। अब 65 गुना 22, यानी 1430 kg। अब देखो यहां से इसमें 21 लड़का का वेट है, इसमें भी 21 लड़का का वेट है, बट जो डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इसमें एक ज्यादा लोग ऐड हुए हैं। कौन ऐड हुए हैं, टीचर, और टीचर का वेट होने के कारण ही ये डिफरेंस हो रहा है। तो यानी टीचर का वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टीचर्स वेट माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आ रहा है वही आ रहा है ना बढ़कर। यानी 86 kg टीचर का वजन है, शिक्षक का वजन कितना है 86 kg। अब देखो ऑप्शन चेक करो,
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। तो 86 kg इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन पिछले बार 2 पूछा गया था, एक तो मिनिमम आना ही आना है। नंबर सीरीज से भागना नहीं है, बस इसका लॉजिक देखना है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है कि सर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये प्लस या माइनस पे चल रहा है। जब नंबर्स काफी बड़े डिजिट्स में इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि सर वहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब देखो यहाँ का डिफरेंस पहले लिख देते हैं, 18, 19, 28, 53 और 183। अब देखो यहां कितना बढ़ रहा है, 1। यहां कितना बढ़ रहा है, 18 में से 9 गया 9, यहां 13 में से 8 गया 5। अब देखो 1, 9 और 5 ये जो बढ़ रहा है, 1, 9, 5 में कोई रिलेशन दिख रहा है? खुद पर्टिकुलर 1, 9, 25 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। कैसे बढ़ रहा है, 1, 9, 25। लेकिन ये तीनों अगर देखो तो स्क्वायर नंबर है। क्या है, स्क्वायर नंबर है, यानी वर्ग वाली संख्या है। और किसका किसका स्क्वायर है, 1 का है, 3 का है, 5 का है। और 1, 3, 5 कैसा है, प्राइम नंबर है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 7 है। और 7 का स्क्वायर क्या है, 49, 49। यानी अगला क्या हो जाएगा, प्लस 49। अब 53 में 49 को ऐड कर लो, 102। अब देखो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, 102 आ रहा है ना। तो बस इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन नंबर सीरीज है। देखो अभी जो बोल रहे थे वो आ गया। अब देखो नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, 13 से 26 हो रहा है, 26 के बाद जो है क्वेश्चन मार्क है, फिर 6 to 4 है, फिर उसके बाद देखो नंबर यहाँ बढ़ गया और यहाँ से बहुत बढ़ गया, है ना। यहाँ 4992, यहाँ 49,920 है। तो नंबर्स काफी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में समझ जाओ कि ये मल्टीप्लाई है। जब डिजिट्स काफी बड़े बड़े हों तो समझ जाओ कि नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखो 13 और 26 में क्या रिलेशन है, 13 दूनी 26 होता है, 13 टू जा 26 होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ 2 के बाद या तो 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है या 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। क्योंकि 2 के बाद या तो एकदम कंसिक्यूटिव चलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर हो सकता है गैप चलेगी, सिर्फ इवन नंबर पे है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, है ना। तो हम लोग पहले 3 से कर लेते हैं। तो 26 दिया ही, 26 3 जा 78। तो 78 को किए तो फिर इसको 4 से करेंगे तो ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 to 4 होगा, नहीं आ रहा है। अब 2 के बाद 4 से मल्टीप्लाई करो तो 26 into 4 कितना होता है, 104। और ऑप्शन में भी है। अब अगला टर्म चेक कर लेंगे, 2, 4, तो 4 के बाद क्या मल्टीप्लाई होगा, 6, 624 आ गया। यानी यहां पर इंटू 4 है और यहां इंटू 6 है, यहां इंटू 8 है, इंटू 10 है। देखो यहां से तो देख भी रहा है कि ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। सेम नंबर है, 1 0 लग गया, यानी 10 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 104। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक्यूरेट आंसर है। कैसे है, ये कंसिक्यूटिव इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चल रहा है। इजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि मोस्टली लोगों ने इसको बनाया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, 4 letters are given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one out. इसको हम लोग odd one out बोलते हैं, है ना। रीजनिंग का बहुत जबरदस्त चैप्टर है। odd one out में क्या होता है कि बेजोड़ जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, कि सर सब जोड़ में सब लोग मेल खा रहा है बट एक जो है बेमेल है या बेजोड़ है ना। बेजोड़ मतलब बेजोड़, ना कि बिजोड़ वाला पूरा एकदम ये वाला। तो कौन सा जो है नहीं होगा। तो इसमें अब देखो बढ़िया से कि रिलेशन क्या है, एक ही लॉजिक फॉलो होगा 3 में और 1 में नहीं होगा। अगर इसको देखा जाए b/cx, तो देखो b जो है a b इस तरीके से पढ़ते हैं, x/z। अब देखो अगर इधर से काउंट करोगे तो 1 और 2, b क्या है, दूसरा नंबर, इसका प्लेस वैल्यू 2 है। और अगर बाई को इधर से काउंट करेंगे तो 1 और 2, यानी इधर से दूसरा उधर से दूसरा, ठीक है। यहाँ देखो c तीसरा है, इसके बाद यहाँ पे x तीसरा है, उधर से काउंट करेंगे तो c और x, यानी इधर का दूसरा तो उधर का दूसरा, इधर का तीसरा तो उधर का तीसरा, इधर का 14 तो उधर का 14वां, इधर का 18 तो उधर का 18, इस तरीके से चल रहा है। अब देखो m n एक दूसरे का अपोजिट है, ये बैठ रहा है, q और j भी बैठ रहा है। आप चाहो तो चेक कर लेना। l p d w, देखो d तो चौथा है और w भी उधर से चौथा है ना, w x/z होता है, ये 4 नंबर है, तो ये तो बैठ रहा है। बट l और p में देखो डिफरेंस है 1 का, ये लोग एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। E जो है 5वां है, V भी 5वां है। F जो है देखो D E F, F जो है वो
छठा है, और यू भी छठा है, और ई पांचवा, ये पांचवा, ये छठा, ये छठा, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डी डब्ल्यू ठीक है, एलपी जो है नहीं बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑड वन आउट में सी जो है उसके अंदर लॉजिक नहीं लग रहा है। सी नंबर जो है क्वेश्चन, वो सी नंबर जो है ऑप्शन, वो हम लोगों का आंसर होगा, क्योंकि ये बाकी लोगों से अलग है, बाकी तीनों एक लॉजिक के ऊपर बैठ रहा है ना। तो जिनका सी आ रहा है उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड ब्रो इज इक्वल टू 540, बैट इज इक्वल टू 40, देन एफ आर आई इज इक्वल टू। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन अल्फाबेट के साथ आपको डिजिट्स दिए हुए हैं तो ये समझ जाना कि प्लेस वैल्यू को कंसीडर किया है, क्योंकि प्लेस वैल्यू मतलब जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, बाई का 25 है, जेड का 26 है, इस तरीके से टी का 20 है। तो देखो ब्रो, अब ब्रो में सबको अगर ऐड करेंगे, जैसे बी का 2 है, आर का 18 है ना, ओ का क्या है तो काउंट कर लो, सबको ऐड करने पे 540 तो नहीं बनेगा, 540 नहीं बनेगा, ये तय है, माइनस का कोई सीन है नहीं। अब एक बार जो है देख लेते हैं मल्टीप्लाई से, ब्रो का इस तरीके से मल्टीप्लाई, बी का 2, आर का 18 है ना, और ओ का 15। देखो 540 आ रहा है, 15 दूनी 30 और 30 गुना 18 कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, है ना। तो यानी ये मल्टीप्लिकेशन है प्लेस वैल्यू का। बैट से चेक कर लो, बैट का 2, ए का 1 और टी का 20, 20 दूनी 40 है ना, 22 जा 40, तो यानी ये भी सही है, ये भी सही है। तो एफ आर आई है ना, क्या है, एफ आर आई। तो एफ के लिए 6, आर के लिए 18, आई के लिए 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18 6 जा 108 इंटू 9, यानी 972। कैसा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 972 देखो कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 972 जो है सही है ना। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके से आपको मिले कि प्लेस वैल्यू और अल्फाबेट है तो समझ, अल्फाबेट के साथ डिजिट है तो समझ जाना कि प्लेस वैल्यू को कंसीडर किया है ना। तो फट से जिसका नहीं याद है तो लिख लो, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा एग्जाम के अंदर, और उसको कंसीडर करो, या तो प्लस में होगा या मल्टीप्लाई में होगा या प्लस करके स्क्वायर किया या डिजिटल सम है। डिजिटल सम मतलब जैसे इसका डिजिटल सम 5 + 4 + 0 तो 9, इसका डिजिटल सम कितना होगा 972 का, तो 9 2 11, 11 और 7 18, तो डिजिटल सम मतलब ऐड करना सब डिजिट्स को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो एक ये नंबर दिया है, अब ये जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न में आपका ये 4 में से कोई एक है, और वो एक आपको पता करना है। कैसे करेंगे, अब देखो 29 2 जा कितना होता है 58, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, वैसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है ना। तो कुछ और दिमाग लगाना होगा अपने को कि क्या किया जाए। एक तरीका है, देखो 29 है, सर्टेन डिजिट 5 को लेकर चलते हैं, चूंकि 5 5 लास्ट में यूनिट प्लेस है तो कहीं ना कहीं 5 का सीन है, कितना होता है 145, और 145 में से 100 को घटा देंगे तो 45, तो 45 आ रहा है। तो सेम लॉजिक अब उसमें भी लगना चाहिए, 45 है यहाँ पे, 45 × 5 कितना होता है 225, और -100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। लो लॉजिक आ गया, लॉजिक जो है क्या है पकड़ में आ गया कि सर पहले × 5 करना है और फिर 100 माइनस कर देना है। अब देखो यहाँ 26 × 5 तो कितना हो गया 130, और 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, नहीं बैठेगा। जब यहीं फेल हो गया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर बी 36 × 5 कितना होगा 180, 36 × 5 180 × 5 -100, यहाँ -100 करेंगे तो 80 है, देखो सेकंड टर्म, हाँ है सेकंड टर्म है। अब ये वाला थर्ड से रिलेशन सेम है कि नहीं, 80 × 5 कितना हो गया 400, 100 घटा दो 300, देखो थर्ड टर्म 300, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब देखो ऑप्शन ए बी सी डी है, इस तरीके से नहीं है, नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन 1, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आ गया तो बी को सीधा टिक कर देंगे। अब बाकी तुम चेक भी करोगे तो 32 × 5 160 होता है, 160 में से 100 घटाएंगे तो 60 होगा, यहाँ 72 है। 43 × 5 करेंगे तो 215 है, 215 में से 100 घटाएंगे तो 15, तो कोई नहीं बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन इसको समुच्चय से करके आता है, सेट थ्योरी में भी कभी कभी इसको यूज किया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये जो लॉजिक दिया हुआ है उसी लॉजिक को ढूंढना है हम लोगों को। तो 4 में से सिर्फ एक फॉलो किया है और एक ही करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जिनका बी आ रहा है वो एकदम निश्चिंत रहिए, उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। 6 फ्रेंड्स O P Q R S and T are sitting around a triangular table। ट्रायंगुलर टेबल मतलब क्या हो गया, त्रिभुजाकार, है ना। फेसिंग इनसाइड द सेंटर, सभी का मुंह कैसा है, सेंटर की तरफ है। 3 of them are sitting at the middle of the side and other 3 are sitting at the corner of the table। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलना है अपने को। तो ट्रायंगुलर बना दिए। अब तक जो क्वेश्चन को पढ़े हैं, ये सेंटर बोल रहा है 3 लोग भुजा के बीच में बैठे और 3 कोना, कॉर्नर और साइड, है ना, बैठा दिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है P किसी एक कोने पर बैठा है, तो ऐसा नहीं है आप कहीं भी बैठा सकते हो, हम यहां रख दिए P। और O के बाएं से तीसरा है। अब देखो सबका मुंह जो है ना वो सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है सब लोग। तो अब P क्या है, O के बाएं से तीसरा है। अब देखो O यहां डाल दिए, O के बाएं से तीसरा है, ठीक है। जो Q के दाएं से चौथा है, O क्या है, Q के दाएं से चौथा है। O जो है वो Q के दाएं से चौथा है। देखो 1 2 3 4, यहां नहीं, Q 1 2 3 4, Q के दाएं से चौथा है, 1 2 3 4। चलो सब लोग बैठ गया है। अब आगे P और R के बीच में एक व्यक्ति है, तो P और R के बीच में एक व्यक्ति है, तो P और R के बीच में एक व्यक्ति, इधर से भी हो सकता है P और R के बीच में एक व्यक्ति है। S R के दाएं से दूसरा है, S R के दाएं से दूसरा है, तो S यहां है। यहां पे S हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी P को बैठाए हुए हैं, तो यानी ये वाला फिगर यहीं गलत हो गया। अब क्या है क्वेश्चन में, S R के दाएं दूसरा है, तो T के बाएं से दूसरा कौन है, सब लोग बैठा हुए तो बचा कौन, T। और क्वेश्चन भी यही है कि T के बाएं से दूसरा कौन है, तो T के बाएं से दूसरा कौन सा हो जाएगा, Q। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, Q। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट कभी बहुत बड़ा पजल सिटिंग अरेंजमेंट आता है, तो बीपीएससी अभी छोटा छोटा ही पूछा है, कभी बहुत बड़ा नहीं पूछा है। तो आप लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी है। अगर नहीं भी रहेगा तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे वैसे ट्राई कीजिए। 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलिए। एक पॉसिबिलिटी में क्या होता है ना कि जैसे अभी आ गया P और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो या तो यहाँ बैठाओगे या यहाँ बैठाओगे, तो वैसे में फिर आपको काटना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि छोटा छोटा 2 पॉसिबिलिटी बना लियो और वैसे उसको हैंडल करेंगे तो ईजिली एक अटेम्प्ट में बन जाएगा, है ना। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको खुद से क्वेश्चन में खुद कंसीडर करना है। आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा, आपका राइट इस तरीके से करना है ना। जैसे जब ये बोल दिया कि सेंटर, बहुत बार बोल देगा कि सेंटर से आउट ऑफ सेंटर, यानी सेंटर की बाहर की ओर मुंह केंद्र से बाहर की ओर मुख करके किए हुए, तो इस तरीके से बैठाएंगे इसको। कभी कभी बोल देगा 3 में जो कोना पर बैठा है वो सेंटर की ओर देख रहा है और जो भुजा पे है वो बाहर की ओर, तो ऐसे बैठा देंगे, है ना। क्वेश्चंस इजी ही रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहता इसका मैथ रीजनिंग का। तो आज के लिए इतना ही। कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का आज 15वां दिन था। उम्मीद है सबका बढ़िया अटेम्प्ट रहा होगा। 7-8 भी है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है आपका प्रैक्टिस। खूब रिवीजन कीजिए, एग्जाम में अब मुश्किल से 10 से 12 दिन बचा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रिवीजन कीजिए। बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अपना बेस्ट देना है आपको। और अगर आप अपने से ऑनेस्ट हैं, अपनी खुद से जो है ऑनेस्टली तैयारी किए हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया से तैयारी किए हैं तो आराम से प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।